नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने पीछे 2 वीडियो दिया था, एक घड़ी का और एक रीजनिंग का। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा है कि एकदम नॉर्मल वे से एक चैप्टर और दिया जाए, जिस चैप्टर का नाम है रैंकिंग। आज हम आपको रैंकिंग पढ़ाएंगे और रैंकिंग इतना ईजी वे से पढ़ाएंगे आपको कि किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं है। आप तमाम वीडियो देखते हैं, पता चलता है कि अगर आपको दाएं से निकालना है तो दायां प्लस बायां प्लस 1, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम आपको नॉर्मल वे से बताते हैं। इसमें आपको नॉर्मल चीज याद रखनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले लड़का कंफ्यूज कहाँ होता है? इसमें लड़का कंफ्यूज होता है सर कि दायां किधर है बायां किधर है। तो आप एकदम सिंपली एक पेज लीजिए, पेज पे आप देखिए आपका दायां पेज का दायां है, ये देखिए राइट, ये आपका राइट। ये मेरा बायां हाथ है तो ये बायां हिस्सा, ये मेरा दायां हाथ है तो ये दायां हिस्सा। बस आपको यही जानकारी रखनी है। इतनी सी जानकारी रखते हैं कि आपके लेफ्ट कौन सा है, आपका राइट कौन सा है। यही सेम फार्मूला अल्फाबेट में काम करता है। उसी में भी यही होता है कि हम दाएं से इतना चलते हैं, बाएं से इतना चलते हैं। लड़के इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दाएं से इधर चले कि इधर से चले। हम आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेके बताते हैं, देखिए कैसे करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। जैसे हमने कहा क्वेश्चन, 30 बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान, 30 बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान दाएं छोर से 16वां है। 30 बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान दाएं छोर से 16वां है। तो पंक्ति में राम का स्थान बाएं छोर से क्या होगा? बाएं छोर से क्या हो? आप इस सवाल को देखिए एकदम नॉर्मल वे से, इसमें कुछ फार्मूला नहीं लगाना है। 30 बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान दाएं छोर से 16वां है, तो पंक्ति में राम का स्थान बाएं छोर से क्या होगा? आप देखिए एकदम नॉर्मल वे में, इसमें कुछ फार्मूला नहीं लगाना है। आप एक लाइन खींचिए। कह रहा है टोटल बच्चे कितने हैं, हमने कर दिया टोटल बच्चे हैं 30। टोटल बच्चों की संख्या 30 दे रखा है। इसमें कह रखा है कि राम का स्थान दाएं छोर से 16वां है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहां बना देंगे राम है, ये इधर से राम है 16वां। ये देखिए, अब आप दिमाग लगाइए, जब यहां से राम है 16वां तो इसके इधर कितने लड़के होंगे? जब हम यहां 16वें स्थान पे बैठे हैं तो इधर हमारे 15 लड़के बैठे होंगे। और टोटल जब 30 बच्चे थे तो 16 यहां तक बैठ चुके हैं, तो अब बचेंगे कितना? इधर 14 बच्चे। अब इस बात को ध्यान दीजिए, यही समझने की बात है। जब हम दाएं छोर से देखे थे तो राम का स्थान था इधर से 16वां, इधर कितने बच्चे? 15। अब जब ये स्थान हमारा 16 है तो इधर से कितने बच्चे होंगे? 14। तो देखिए यहां तो इसके बीच में 14 बच्चे हैं, लेकिन इधर से राम का स्थान कौन सा है? तो जब 14 बच्चे यहां हैं और एक स्थान है 15वां, यानी हम बता देंगे सीधे बाएं से 15वां है। आप इस बात को समझिए, कुछ नहीं करना है। हम ये जानते हैं कि जब ये इधर से हम दाएं से देख रहे हैं तो 16वां है। टोटल बच्चों की संख्या 30 है, तो जब इधर से 16 है तो इधर तो 14 लोग होंगे। और जब 14 इसमें बैठे हैं, जब 14 लोग बैठे हैं तो ये राम का स्थान, ये राम है, इसके इधर 14 लोग हैं, तो 14 के बाद ये 15वां नंबर है। बस ये डायरेक्ट आंसर लिखना है। आपको कुछ नहीं करना है कि किसमें से क्या घटाएं क्या नहीं घटाएं, एकदम नॉर्मल। इसी तरह आप देखिए, हम कुछ थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। 45 बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं छोर से 22वां है। देखिए हम कर रहे हैं यहां से बाएं छोर से 22वां है पंक्ति में।
दाएं छोर से बताना है। अब देखिए आप क्वेश्चन को एक बार पूरी तरह समझ लीजिए। 45 बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं छोर से 22वां है, तो पंक्ति में राम का स्थान दाएं छोर से क्या होगा? आप देखिए, आप कुछ नहीं करना है, एक लाइनिंग खींचिए, हम इसमें बैठा देते हैं कितना, 45 बच्चे। हम इसमें बैठा दिए 45 बच्चे। ये कह रहा है कि 45 बच्चों की पंक्ति में राम का स्थान बाएं छोर से 22। आप देखिए, हम इधर से बता दिए कि ये 22वां बैठा है। जब ये 22 बैठा है, इधर से 22 है, तो इधर कितने बच्चे बचे होंगे ये भी बताइए। ये 22 बच्चे बैठ चुके हैं, टोटल बच्चे 45 है, तो इधर 23 बच्चे होंगे। अब ये देखिए, आपसे पूछा है कि दाएं छोर से क्या होगा, तो ये हो गया लेफ्ट यानी बायां, ये हो गया दायां। तो जब ये 22वां था तो इधर तो 21 लड़के बैठे होंगे। ये हम यहां से चले हैं, राम का स्थान 22वां है, इसका मतलब इसके बीच में 21 लड़के होंगे। और जब ये 23 लड़के इसके बीच में है, ये बात, यही आपको बात को समझना है। जब 23 बच्चे इसके बीच में हैं, तो ये इधर से कौन सा स्थान, यानी 24वां स्थान हो जाएगा। यानी सीधे लिख देंगे कि दाएं से राम का स्थान 24वां है। आपको बस ये नॉर्मल देखना है, हमको बस यही देखना है कि जब इधर 23 लोग बैठ चुके हैं, तो अब जब 23 बैठे हैं तो जब अगला नंबर आएगा अगली संख्या का आएगा, तो 23 बैठे हैं तो इधर से 24वां आ जाएगा। इसी तरह हम आपको अब डबल लेके दिखाते हैं। ये तो था कि एक छोर से, दाएं से, बाएं से। आप केवल बने रहिए, आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी। देखिए, हमने एक सवाल ले रखा है, बच्चों की पंक्ति में राम बाएं छोर से 16वां। आप देखिए, हम नॉर्मल वे से बताते हैं आपको, जैसे बाएं छोर से, बाएं से राम 16वां है, ऐसे ही लिख दिया। तो क्वेश्चन का भी आप समझ ही गए हैं। बच्चों की पंक्ति में राम का स्थान बाएं छोर से 16वां है, उसी पंक्ति में दाएं छोर से 25वां है। दाएं से राम 25वां है, दाएं से राम 25वां है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? अब आप देखिए, हमने एक लाइनिंग खींचा, कुछ फार्मूला नहीं लगाना आपको। देखिए, एग्जाम में जब बैठेंगे तो एग्जाम इतना टफ हो चुका है कि आप इतने रीजनिंग में ट्रिक है, इतने फार्मूले, कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएंगे? आप फार्मूला ना समझिए, आप बेसिक समझिए कि वो फार्मूला आया कहाँ से है। उस चीज को समझ जाएंगे कि फार्मूला कहाँ से आया है, तो ट्रिक आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपको बेसिक नहीं पता है तो आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। एग्जाम के समय में सब ट्रिक भूल जाएंगे आप। देखिए, बाएं छोर से राम का स्थान 16वां है, हम इधर से देख रहे हैं, इसका स्थान 16वां है। और जब इसी बच्चे को हम इधर से देखें तो ये इधर से 25वां है। इस बात को समझिए आप। जब हम इधर से देखें तो ये 16वां था, इसका मतलब इसके बीच में 15 लोग बैठे होंगे। जब हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो ये लड़का जो राम है 16वां नंबर पे बैठा है, इसका मतलब इसके इधर 15 लोग बैठे होंगे। और जब इसी राम को मैं जब राइट से देख रहा हूं तो 25वां है, इसका मतलब इधर भी 24 लोग बैठे होंगे। आप थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठिएगा, जल्दी कैच नहीं हो पाएगा ये। आप राइट से देख रहे हैं तो राम का स्थान 25वां है, इसका मतलब जब ये 25वां नंबर पे बैठा है तो इसके इधर 24 लोग होंगे, तभी तो 25वां नंबर पे बैठा है। इसके पीछे जाएंगे तो 24 कुर्सी लगी होगी, 25वीं कुर्सी राम की है। तो अब राम के पीछे 24 लोग बैठे हैं, इधर 15 लोग बैठे हैं। अब देखिए, हमने इधर से भी राम को ही काउंट किया है, इधर से भी राम को ही काउंट किया है, तो हम टोटल संख्या गिनते। देखिए, 24 एक और 15 एक, तो 24 और 15 तो जोड़ दिए, ये हो गया 39, 5 और 9 39 प्लस। अब देखिए, इधर से भी राम का स्थान 16वां था, इधर से 25वां था, तो इधर से भी हम राम को ही काउंट कर रहे हैं, इधर से ही राम को ही काउंट कर रहे हैं। तो हम या तो इधर से काउंट कर लें या तो इधर से काउंट कर लें। 2 बार दे रखा है हमको, 2 बार नहीं काउंट करना, मात्र 1 बार काउंट कर देना। इसलिए टोटल बच्चों की संख्या 40। ये तो था नॉर्मल, एकदम नॉर्मल वे था ये, कि मान लीजिए दाएं से दे रखा है, बाएं से दे रखा है, कुल संख्या पूछ रहा है। कुल संख्या दे रहा है, दाएं से दे दिया, बायां का पूछ रहा है। मतलब बायां का पूछ दिया, दाएं का दे रखा है।
अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरा सवाल दिखाता हूं, उसको देखिएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग अपना खोल के बैठिएगा, नहीं तो पता चलेगा ऊपर से ही उड़ जाएगा ये। हम उसी नॉर्मल वे में लिख देते हैं सवाल। राम का स्थान बाएं छोर से 16वां है। देखिए राम जो है, राम बाएं से 16वां है, राम बाएं से 16वां है। मोहन राम के बाएं को 8वां है। देखिए मोहन राम के बाएं, राम के बाएं, मोहन जो है, देखिए कोई पंक्ति है, राम बाएं से 16वां है, मोहन राम के बाएं 8वां है। और क्या कहता है, देखिए मोहन राम के बाएं 8वां है। यदि मोहन का स्थान दाएं छोर से 24वां है, आप देखिए मोहन का स्थान दे दिया है, मोहन का स्थान दाएं छोर से दे रखा है, दाएं से दे रखा है 24वां। तो आपसे पूछा क्या है, मोहन का दाएं से 24वां, तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या क्या है, टोटल पूछा है आपसे, टोटल पूछ रखा है। और कुछ दे रखा है नहीं। देखिए अब आपको करना क्या है, फिर एकदम इस सवाल को भी अगर आप समझ गए तो समझिए रैंकिंग का कोई सवाल नहीं बचेगा आपसे। अब विदाउट फार्मूला जितनी चीज हम बता रहे हैं नॉर्मल वे से बता रहे हैं, किसी फार्मूला का यूज नहीं है इसमें। अगर आप फार्मूला रटेंगे रटते रह जाएंगे। देखिए राम बाएं से 16वां है, हमने राम को लिया, इधर से इसका स्थान है ये राम है, 16वां है। आप जानते हैं ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये बात हम समझ गए। राम बाएं से 16वां है, मोहन राम के बाएं 8वां है। अब देखिए ये राम है, तो हमने बता रखा है कि जब ये है तो बस आप सीधे इधर उस साइड मुख किया हुआ है, तो इसके इधर राइट हैंड में राइट, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट। तो आप देखिए अब इधर से कह रहा है कि मोहन राम के बाएं 8वां है, इसके बाएं 8वां है। लेफ्ट से राम 16वां पर था, लेकिन ये जो मोहन है राम के बाएं 8वां है। इसका मतलब आप समझिए, जब टोटल बच्चे 16 थे, जब ये 8वां है तो इसमें 7 बच्चे बैठेंगे, इसके बीच में 7 बच्चे बैठेंगे कि नहीं। अब आप देखिए टोटल 16 बच्चे थे, 8 बच्चे इधर हो गए, तो 7 बच्चे तो इसमें भी बैठेंगे। यही चीज समझना है कि जब ये इधर से 8वां है तो इसके बीच में कितने बैठेंगे। अगर ये आप निकालना समझ गए तो रैंकिंग कुछ नहीं छूटेगा। अब आप देखिए हमको ये दे रखा है, मोहन का स्थान इधर से दे रखा है, इधर से दे रखा है 24वां, इधर से दे रखा है 24वां, यानी इसमें भी 23 बच्चे होंगे। यही बात समझनी है कि जब राम, देखिए जब मोहन यहां से 24वां बैठा है, यहां 24वीं कुर्सी पे बैठा है, तो इसके बीच में कितनी कुर्सियां होंगी, इसके बीच में कितनी कुर्सियां होंगी, 23। और देखिए इधर से 7, इधर से तो 8वां है, यानी इसके इधर 7 बच्चे तो होंगे। तो आपको टोटल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए ये 23 जोड़ दिए और ये 7 जोड़ दिए। अब देखिए इधर से मोहन 8वां था, इधर से मोहन 24वां था, यानी कुल मिला के मोहन की ये बात हो रही है। मोहन को 2 बार काउंट किया गया है, यानी हम 1 बार और लिख देंगे। तो देखिए 3 1 4, 24 और 7 31, टोटल बच्चों की संख्या 31। यानी हम कह देंगे कि इस पंक्ति में टोटल बच्चे कितने बैठे हैं, 31। आप रैंकिंग के किसी भी सवाल को उठाइए, बस इस बेस पे करिए, आप अपना दायां लीजिए, अपना बायां लीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है कि कौन सा राइट करें कौन सा लेफ्ट करें। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि दायां प्लस बायां दे रखा है, तो हम फार्मूला लगाएंगे दायां प्लस बायां -1। अब कहाँ -1 करना है, कहाँ +1 करना है, आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप नॉर्मल वे से समझिए। जो सवाल में कह रहा है, जैसे मैंने कहा कि राम बाएं से 16वां है, मैंने बाएं से 16वां बैठा दिया। फिर कहा मोहन राम के बाएं 8वां है, मैंने राम के बाएं बैठा दिया 8वां मोहन को। फिर कहा था कि मोहन का स्थान दाएं से 24वां है, मैंने यहां से 24वां बना दिया। तो आप बस को ये ध्यान रखना है, जब हमने यहां से 24वां बैठाया है तो उसके बीच में कितने लोग बैठेंगे,
बस इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। और रैंकिंग में जो एक टाइप है उस टाइप को मैं नहीं ले रहा हूं, अगले वीडियो में मैं उस टाइप को दे दूंगा। लेकिन आप जो नॉर्मल 1 एलिमेंट का होता है, 2 एलिमेंट का होता है, 2 एलिमेंट तक आप कोई भी सवाल लगाएंगे इसी बेस पे लग जाएगा, आपको कुछ भी फार्मूला रटने की नहीं जाएगा। हाँ, इसमें एक टॉपिक होती है मोर देन 2 होता है, जब मोर देन 2 होता है कि इधर से भी बच्चे हैं इधर से भी बच्चे हैं, दोनों के बीच में इतने बच्चे बैठे हैं, तो जब दोनों बच्चों का निकालना होता है तब थोड़ा सा हमको फार्मूले पे जाना पड़ेगा। लेकिन जो फार्मूले पे जाना पड़ेगा हम उसमें भी आपको बेसिस निकाल के देंगे। आप फिलहाल बस ये देखिए कि सवाल कह क्या रहा है। अगर आपको दाएं से कह रहा है